हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद भी रिलेशन में ब्रेकअप हो रहा है, उसका क्या रीज़न है? मेरा 10 साल का गुस्सा आज निकला। बिल्कुल। तो जब शादी होती है तो हर कोई क्या करता है, अपनी बेस्ट साइड दिखाता है। हम्म। पता है मैं ऐसा हूँ, तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। और जब शादी होती है तो और वो पत्नी उसको थोड़ा सा बोल दे कि अच्छा चलो आज दूध का गिलास आप गर्म कर दो, तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। उसमें ही झगड़ा हो जाता है। तो वो पंडित जी ने अगर कोई उपाय बता दिया कि ये आप कर लो तो घर में सब ठीक हो जाएगा, तो हम सारे उपाय कर लेते हैं। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे मेरी बैटरी चार्ज होगी। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चंदन, आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम महिमा, आई एम होम मेकर। तो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं डिस्कनेक्ट टू रिकनेक्ट सीरीज के नेक्स्ट पड़ाव की ओर। और आज हमारा टॉपिक रहेगा हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इसके लिए हमारे साथ हैं बीके डॉक्टर हिमांशु। ओम शांति डॉक्टर। ओम शांति। आपका वेलकम है। थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हस्बैंड वाइफ के डाइवोर्स रेट इतने बढ़ रहे हैं, 10 साल 20 साल 30 साल के बाद भी रिलेशन में ब्रेकअप हो रहा है, उसका क्या रीज़न है और उसको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं? हाँ जी, तो अगर हम देखें पहले के समय में, स्पेशली भारत में, एक पूरे सिटी के अंदर एक डाइवोर्स होता था तो पूरे शहर में पता लगता था। और आज के टाइम जो डेटा बता रहा है कि अराउंड इंडिया में 1% लोगों का डाइवोर्स फाइल्ड है। तो डाइवोर्स रेट काफी बढ़ गया है और पिछले एक साल के अंदर 30 to 40% केसेस बढ़ चुके हैं, स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसका रीजन समझें तो क्या है, अगर हम देखें तो लोग कहेंगे कि पेशेंस पावर कम हो रही है ना। कहते पहले मैंने आपकी बात सुन ली, 10 साल 20 साल सुन लिया, अब नहीं मेरे से टॉलरेट होता, दैट मीन्स बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो यहाँ हमें आत्मा का कंसेप्ट समझना है कि आत्मा की बैटरी कंसिस्टेंटली कम होती जा रही है, बिकॉज वाइब्रेशंस भी वैसी, लोगों की बातें वैसी, बट उसके साथ साथ किसी ने मान लो मुझे कुछ कहा 5 साल 10 साल पहले, मुझे आज भी वो बात याद है। वो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स अकोमुलेट होता जा रहा है, वो अपने अंदर इकट्ठा करते कि ना। यस, बिल्कुल इकट्ठा करें। जैसे आप देखो ना, घर पे हम सफाई नहीं करें तो धीरे धीरे क्या होगा, तो सारी जो भी डस्ट है वो पाइल अप होती जाएगी और एक दिन फिर ब्लास्ट होगा। फिर कहेंगे देख मेरा 10 साल का गुस्सा आज निकला। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, फर्स्ट थिंग, जितना वो पाइल अप हुआ उससे नुकसान कहाँ हुआ, अपने अंदर, ब्रेन के अंदर कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज क्रिएट किया होगा। सेकंड, जब ब्लास्ट हुआ तो रिलेशनशिप खराब हो गया और फिर कहते हैं हम एक दूसरे के साथ अब नहीं रह सकते। तो आत्मा की बैटरी की बात है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होती गई, जैसे जैसे डिस्चार्ज होती गई तो क्या हुआ, हमसे वो चीजें हैंडल नहीं हुई। अब हमें लगता है नहीं, इससे बेटर है कि मैं अलग होके रहूं। और सेकंड रीजन जो डाइवोर्स का है वो है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप मुझे थोड़ी सी केयर कर दो, आप थोड़ा सा मेरे रिस्पेक्ट करो। तो जब शादी होती है तो हर कोई क्या करता है, अपनी बेस्ट साइड दिखाता है। पता है मैं ऐसा हूँ, बेस्ट साइड। वर्स्ट साइड तो कुछ दिखाना नहीं है और एक दूसरे के लिए स्पेशल फील कराना है। तो दूसरा पार्टनर क्या एक्सपेक्ट करता है, ये तो परफेक्ट है। पर जैसे ही शादी होती है कुछ दिनों बाद फील होता है नहीं, ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम सब अपनी नेचुरल नेचर की ओर जाएंगे। गुस्सा हमारे अंदर है पर पहले हमने दबा के रखा, अब वो सामने आएगा या हम उसको कहेंगे मुझे ये चीज पसंद नहीं। तो एकदम से जो परफेक्ट की इमेज थी वो धीरे धीरे कम होती गई और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं उतना ही इंसान हर्ट होता है। यस, तो एक्सपेक्टेशंस क्रिएट किसने की, पहले हमने बेस्ट साइड दिखाई और कहा तुम्हारे लिए मैं चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। और जब शादी होती है तो और वो पत्नी उसको थोड़ा सा बोल दे कि अच्छा चलो आज दूध का गिलास आप गर्म कर दो, तो मैं तुझे तोड़ दूंगा। उसमें ही झगड़ा हो जाता है। तो प्रैक्टिकल देखो ना, चेंज होता गया। तो पहले जो साइड दिखाई थी और जो अब आ रही है उसमें इश्यू आया और फिर धीरे धीरे नेचुरल नेचर के आने से वो बातें अकोमुलेट होती गई। और उसके साथ साथ शुरू में हम एक दूसरे की केयर, एक दूसरे का पैम्पर करते हैं, बट विद टाइम हमें लगता है ये ठीक है ना, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है ये हमारे साथ ही रहना है। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल बॉन्डिंग
बिल्कुल। वो लैक होती है। थोड़ा ऐसा भी होता है ना कि स्टार्टिंग में क्या है, दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए हैं, उसके बाद हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, यस। फैमिली बढ़ती है, थोड़ा यस। एज भी बढ़ती है, यस। तो एक दूसरे पे इतना ध्यान नहीं दे पाते। हाँ, और वो एक दूसरे से, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस है, हम्म। अगेन बैटरी डिस्चार्ज है, तो हम्म। डिस्चार्ज सोल क्या चाहती है कि दूसरा मेरी केयर करे। हम्म। मतलब मांगने के संस्कार शुरू हो गए। अब वो सामने वाला कब तक पूरा करेगा, क्योंकि उसकी भी कैपेसिटी कम है। अब मान लो दोनों डिस्चार्ज बैटरी, क्या देंगे एक दूसरे को? कुछ भी नहीं। तो फिर एक दूसरे से मांगना शुरू, फिर कहेंगे आप बदल गए, अब आपके अंदर वो चार्म नहीं रहा, अब हम किसी और पार्टनर को ढूंढ लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, या फिर अलग हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब इसका क्या सोल्यूशन है? यस, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले ये समझना है कि हम सब एक जर्नी पर हैं, और आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज है तो उसकी चार्जिंग जरूरी है, और चार्ज सिर्फ कर सकते हैं परमात्मा, सुप्रीम चार्जर। तो जब हम परमात्मा से कनेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे मेरी बैटरी चार्ज होगी। तो अभी जो मैं मांगने वाली सोल हूँ, अब वो देने वाली, आई एम अ गिवर सोल। पर तो जब हम आजकल इतना यस, बिजी शेड्यूल चल रहा है, परमात्मा को याद करने का टाइम भी नहीं है। अगर हम देखें हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए, हम कहेंगे हम बिजी हैं, तो हम टाइम निकालेंगे ना उनके लिए। तो वो फिजिकली आ जाते हैं ना, यस। तो इसलिए उसके लिए तो टाइम निकल आता है, पर यस। उसको याद करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। जब प्रॉब्लम आती है, घर में कुछ सीन होता है, तब हम कहाँ जाते हैं? परमात्मा के घर में ही परमात्मा जाते के हैं। तब 2 घंटे 4 घंटे कैसे निकाल लेते हैं? वो पंडित जी ने अगर कोई उपाय बता दिया कि ये आप कर लो तो घर में सब ठीक हो जाएगा, तो हम सारे उपाय कर लेते हैं। बिल्कुल। तो दैट मीन्स कि हमारे पास टाइम है। तो मुझे उस परमात्मा की शक्ति से ही अपनी आत्मा को एम्पावर करना है, और जब मैं आत्मा एम्पावर हो गई तो ऑटोमेटिकली मैं दूसरों को देना स्टार्ट करूं। अब मुझे दूसरे पार्टनर से एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेरे लिए ये करे, मैं कर रहा हूं बिकॉज इट्स नॉट अ बिजनेस डील। नहीं तो बिजनेस ही है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, तुम मेरे लिए अच्छे से खाना नहीं बना सकते, जी। है ना? तो वो क्या होगा, नहीं ठीक है ना, इन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। एंड सेकंड, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना स्टार्ट करें। क्या होता है, मान लो आज खाना थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, खाने में थोड़ा नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है, तो कोई बात नहीं, आप बोलो कि थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना अगली बार, तो आप बहुत अच्छे शेफ बन जाओगे, बाकी सब ठीक है। तो वो खुश हो जाएंगे, वो कहेंगे रुको रुको, मैं आपके लिए कुछ और बनाती हूँ। क्यों? आपने प्यार से कहा। हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा तो वैसे बोलने में भी ऐसी, खाना भी ऐसा, क्या करूं, मेरी तो जिंदगी ही है ना फिर खराब वैसे हो कहते गई हैं है। पूरा दिन मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, हाँ, और तुम मुझे ऐसे करते ऐसे हो, इससे अच्छा कहते खुद ही हो। बना लो। हाँ, तो देखो सोल्यूशन तो है। सोल्यूशन क्या था, उसको थोड़ा सा एप्रिसिएशन चाहिए थी, क्योंकि वो भी अपना बेस्ट दे रहे हैं। और एक अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या आपका पार्टनर सच में आपके लिए जानबूझ के नमक कम डालेगा? नहीं, ये तो कोई भी नहीं करता। कोई नहीं करता ना। तो दैट मीन्स कोई भी चीज बाय चांस हो रही गलती है से तो हो इट्स जाता ओके, कोई भी डेलिबरेटली नहीं कर रहा। तो गलती किसी इंटेंशन, से भी हो सकती है। यस, अगर मुझसे गलती हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, उस बात को छुपा लो। जी, तो बिल्कुल। इसीलिए जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, इसको हमेशा इंडियन संस्कृति में सबसे प्योर रिलेशनशिप कहा गया। बिल्कुल। जैसे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम सीता, हम्म। कितनी प्योर बॉन्डिंग, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी। सीता माता ने आप देखो कितना त्याग किया। क्या कहा कि मेरे पति के बारे में प्रजा ऐसी बात कर रही है, तो उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया। सही। किस लिए? मेरे पति का नाम खराब ना हो। और आज के टाइम अगर हम देखें तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की पब्लिकली इंसल्ट करते हैं कि तुम्हें इतना नहीं पता, तुम्हें ये नहीं आता। तो आप सोचो, जो रिस्पेक्ट, जो डिग्निटी चाहिए थी, वो कैसी हो चुकी है। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, यस। मतलब गिवर बनने के लिए, हाँ जी। तो दोनों में से किसी एक को गिवर बनना पड़ेगा या दोनों को गिवर बनना पड़ेगा? दोनों को बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी अपनी? यस, देखो अगर हम देखें तो एक ऐसा पार्टनर होता है दोनों में से जो चाहता है कि ये रिलेशनशिप मुझे सेव करना है। जी। तो जिसको भी लगता है एक स्टार्ट करे, एक स्टार्ट करेगा, उसकी एनर्जी दूसरी तरफ जाएगी, और एक में चेंज देख के दूसरा पार्टनर भी अपने आप चेंज होगा। वो कहेगा ये देखो मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, ये कर रहा है तो मैं भी करूं। तो ऑटोमेटिकली बस करना क्या है, सिर्फ बैटरी चार्ज करनी है और एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है। एंड थर्ड, जैसे वो है उसको एक्सेप्ट करना है। जी। तो फ्रेंड्स, देखा हमने कितना इजी सॉल्यूशन था, कैसे हम डाइवोर्स रेट को कम कर सकते हैं। बस छोटे छोटे एफर्ट्स करने हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है, और थोड़ी सी कम्युनिकेशन अपनी बढ़ाएं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो भारत में क्या, पूरे विश्व में डाइवोर्स रेट कम क्या खत्म ही हो जाएंगे।
थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।